You came to class? Yeah, code ninja. Code Ninja. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। और अराउंड सुबह का 11 AM हुआ है और इतनी गर्मी है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। आई थी वीर को ड्रॉप करने के लिए यहाँ पे क्लासेस के लिए, और यहाँ से निकल के रास्ते में इंडियन स्टोर आता है तो वहाँ पे जाऊँगी। रास्ते में ही आता है ना, तो कुछ 1-2 चीज़ें ही लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि मेरे वेजिटेबल गार्डन में अच्छी खासी वेजिटेबल्स होती है जो हम लोगों को इनफ हो जाए। पर फिर भी इतनी सब चीज़ें नहीं होती, तो कुछ वो भी लूँगी, और 1-2 और नाश्ता बनाने के लिए भी चाहिए तो वो भी लूँगी। और ये ऑन द वे ही होता है ना, तो बिल्कुल भी ऐसा बोर नहीं होता, फटाफट से कुछ लेना हो तो ले सकते हैं। और यहाँ पे बटर मिल्क मिल रहा है ना, तो मैं सोच रही थी मैं ट्राई करूँ, अभी तक ट्राई नहीं किया है एक भी बार। तो बेसिक सी सब्ज़ी लूँगी, और टोमेटो मैंने बाय मिस्टेक ले लिया था, क्योंकि हैबिट है ना लेने की। घर जाते-जाते याद आया कि नहीं, टोमेटोज़ नहीं लेना था, तो बहुत सारे नहीं लिए। और ये मुझे ख़ास लेना था कंटोला, पता नहीं दूसरी जगह पे क्या कहते हैं, कंटोला बोलते हैं हमारे यहाँ पे। और इंडिया में जब मानसून होता है ना, तो बहुत खाया जाता है। और आज ब्रंच ही बना था, खाने के लिए बहुत टाइम के बाद स्टफ़ पराठे बनाए थे। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है आलू के पराठे, पनीर के पराठे, मूली के पराठे सभी, पर घर में बाकी लोगों को पराठे में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है। और ये है ना, थोड़ा-सा बड़ा-सा टास्क हो जाता है, एक ही जन के लिए बनाना क्या, और थोड़ा-सा हेवी भी हो जाता है। तो वन्स इन अ व्हाइल बनाते हैं, तो घर में पनीर पराठा बनाओ ना, तो सब लोग खा लेते हैं। तो एकदम सिंपल सा बनाया था। अनियन को रोस्ट करके गार्लिक के साथ जीरा और अजवाइन का तड़का दिया था, और धनिया बेसिक से मसाले किए थे, ब्लैक पेपर डाला था, क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा-सा हल्दी पाउडर, नींबू का रस, बस एकदम सिंपल तरीके से बनाया था। बस चटनी फ्लेवरफुल बनाई थी, ताकि वीर भी खा सके। चटनी वो नहीं खाएगा, दही के साथ ही खाएगा। तो यहाँ पे मिंट और दही, धनिया डाला है, और बेसिक सा हमारी जो चटनी है ना, साथ में मैंने एक या कच्चा वाला टोमेटो भी डाल दिया था। अभी बैकयार्ड में हो रहे हैं ना सब मिंट और ये सब, तो कच्ची टोमेटो की चटनी बहुत अच्छी लगती है मुझे। पर ये फ्रेश होना बनाई तभी अच्छी लगती है, एक बार फ्रिज में छोड़ दो ना, फिर इतनी अच्छी नहीं लगती। और वीर को छोड़ने गई थी ना, उससे पहले ही मैं ब्रेड का आटा लगा के गई थी। एक्चुअली अभी मैं घर पे ही ब्रेड बना रही हूँ, तो आटा लग गया हो ना, तो फटाफट से बन जाता है। तो आटा एकदम सिंपल तरीके से, मैंने बहुत बार वैसे तो रेसिपी शेयर की है, पर मैंने क्या यूज़ किया है, किस तरह से, वो मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हैं। सिर्फ़ मैंने क्या किया है, इसको फुलाने के लिए थोड़ा-सा टाइम एक्टिवेट करने के लिए रखा था, बाकी सब चीज़ें फिर मैंने क्या किया, मिक्स किया, आटा लगाया सॉफ्ट सा, और इसे छोड़ के गई थी माइक्रोवेव में। माइक्रोवेव में सबसे अच्छा इस तरह से प्रूफिंग करना हो ना, तो होता है, बाकी कोई भी जगह पे मुझको तो उससे मुझे लगता है वहाँ पे। तो इसको मुझे अब इसको शेप देना है। और आटा है ना, मैं कौन-सा वाला यूज़ करती हूँ, ऑल पर्पज़ फ्लावर यूज़ करते हैं ना, इसमें 2 कप ऑल पर्पज़ फ्लावर है और 1 कप व्हीट का आटा है। तो ये वाला है ना ब्रेड फ्लावर, इसमें 12.7% यहाँ पे प्रोटीन कंटेंट है। अगर ये नंबर अच्छा होगा ना, तो आपकी ब्रेड अच्छी बनेगी। और एक किंग आर्थर का है, किंग आर्थर का ब्रेड फ्लावर है ना, वो मुझे बहुत पसंद आता है। जब भी ब्रेड या ऐसी कुछ चीज़ें बनानी हो ना, तो एकदम सही रिज़ल्ट देता है। बाकी ऑल पर्पज़ फ्लावर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें थोड़ा-सा ही प्रोटीन कंटेंट कम होता है ना, तो इतना ज़्यादा सॉफ्ट और फूली-फूली ब्रेड नहीं बनती है। तो ब्रेड का आटा लो, और किंग आटा मुझे पसंद आता है। तो अच्छी ब्रांड दूसरी भी होगी, पर मुझे ये रेगुलर ब्रांड में ये मुझे अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं फैला लूँगी, थोड़ा-सा हल्का-सा नीड किया है, बहुत ज़्यादा नहीं। और ये आटे में है ना, मैंने मैंने थोड़ा-सा पार्सले, थोड़ा-सा गार्लिक पाउडर, ऑरिगेनो ये डाल दिया है ना, थोड़ी-सी फ्लेवरफुल बन जाए उस तरीके से। पिज़्ज़ा सीज़निंग हो ना, तो वो भी डाल दो थोड़ा-सा, तो ब्रेड को सिर्फ़ टोस्ट करके ऊपर बटर लगा के खाएँगे ना, तभी भी अच्छा लगेगा। और अभी क्या करते हैं बच्चे, थोड़ा-सा पीनट बटर लाई थी अभी लास्ट वीक, तो पीनट बटर के साथ ब्रेड को वो लोग सर्व करते हैं। और वेदांत को है ना, इस तरह से घर पे बनाई हुई ब्रेड बहुत ज़्यादा पसंद आती है, बाहर से लाई है उससे बेटर लगती है उसे, तो मैंने सोचा थोड़ी-सी बना लूँ, अच्छा रहेगा। बच्चे कुछ ना कुछ हल्का-फुल्का सा ढूँढते हैं ना खाने के लिए, घर पे होते हैं तो ये ईज़ी रह जाता है। और ब्रेड को मैं इसी तरह से रोल करके खींच के इसे इस तरह से पिंच करके लॉक करके जाती हूँ। और आटा है ना, ब्रेड का जब भी बनाओ, कभी भी ब्रेड बनाओ ना बेक करने के लिए, किसी भी तरह की, इस तरह के ब्रेड, सैंडविच ब्रेड, तो उसमें है ना, आटा जितना पॉसिबल हो ना, इतना सॉफ्ट लगाओ। जितना सॉफ्ट होगा ना, उतनी ही सॉफ्ट ब्रेड भी बनेगी। बहुत हार्ड आटा लगाओगे ना, तो क्रम्बली जैसी ब्रेड बन जाएगी।
बस तो इसमें फुलाने के लिए छोड़ दूँगी अराउंड 1 आवर या फिर ऊपर तक आ जाए तब तक। और उसके बाद 350 डिग्री फ़ारेनहीट पे इसे मैंने 35 मिनट्स तक बेक किया था। No. 20 मिनट्स के बाद ऊपर Ask एल्यूमीनियम again. फॉइल रख दी थी, कवर कर दिया था। Ask again. Can I hug you? Yes, Yeah. you can hug me. That answers two previous questions now. Oh, Bruh. couldn't? You couldn't record anything? Bruh. My turn. I love my. So, what you are going to do now? Hug mommy. Hug mommy. No. You can ask. एक्चुअली है ना वीर क्लास से आ गया था, फिर मुझे पूछ रहा था कि मैं गेम थोड़ी-सी प्ले कर लूँ? तो मैंने बोला अभी 1 मिनट ठहर जा। फिर मैंने कैमरा ऑन कर लिया और उससे पूछा ना तो वो नहीं बोल रहा था कि उसे अपनी इम्प्रेशन, अपनी इमेज का बहुत ज़्यादा ख्याल है, इतना छोटा बच्चा है फिर भी, तो अभी नहीं बोल रहा है कैमरा के सामने। Screen use करो. પાછો બોલ. मैं screen use करूँ. मैं સ્ક્રીન યુઝ કરું ગુજરાતીમાં બોલો. ઓકે 1 hour. Only 1 hour, huh, Diku? Vio, No. 1 hour only. On that condition. No. Then you cannot use screen. I'm not going. Okay, fine. Fine. Fine with me then. Never mind. तो ख़ैर उसके बाद मैंने ब्रेड भी बेक कर ली थी। अभी-अभी मैंने ओवन में से बाहर निकाली है और इसके ऊपर मैं बटर लगा दूँगी। जैसे ही निकाला ना उससे तुरंत ही बटर लगा लेना है और फिर एक कपड़ा वेट करके उसमें से पानी स्क्वीज़ आउट कर देना है और उसे थोड़ी देर कवर कर देना है। इस तरह से बनाओगे ना तो परफेक्ट बनेगी और ये कलर क्रस्ट कितना अच्छा आया है ना, एकदम ब्यूटीफुल सा लग रहा है। और थोड़ी देर रेस्ट किया, बच्चे लोगों के साथ थोड़ा-सा टाइम पास भी किया। कल कहीं हम जाने वाले हैं ना तो वो भी थोड़ा-सा प्लानिंग किया। और अभी मैं थोड़ा-सा डिनर की भी प्रिपरेशन कर लूँगी, थोड़ा-सा अर्ली डिनर बनाऊँगी क्योंकि ब्रंच ही किया था ना, तो कढ़ी बनाऊँगी और मूँग मैंने ऑलरेडी प्रेशर कुक कर लिया था। वैसे कढ़ी की रेसिपी तो बहुत बार शेयर की है पर फिर भी मैं तो हल्की-फुल्की सी शेयर कर लूँगी यहाँ पे। यहाँ पे अनियन, गार्लिक, जिंजर को मैंने रोस्ट कर लिया था, तड़का दिया था मस्टर्ड सीड्स का, हींग और करी पत्ता डाल के। अनियन ब्राउन हो जाए उसके बाद टमाटोज़ डाल दिए हैं। दूसरी तरफ कढ़ी को तड़का दे दूँगी। कढ़ी बनाने के लिए मैं मोस्टली ट्राई करती हूँ घी को यूज़ करूँ, उससे फ्लेवर अच्छा आता है ऑयल में बनाओ उससे। तो बेसिकली कढ़ी का तड़का हमारे यहाँ पे जीरा और मस्टर्ड सीड्स नहीं डालते, जीरा और अजवाइन डालती हूँ मैं। अजवाइन ऑप्शनल होता है पर मुझे हैबिट है थोड़ी-सी डालने की। और मैं क्विनोआ की खिचड़ी बनाऊँगी। क्विनोआ को मैंने ऑलरेडी सोक करके रख दिया था। तो टोमेटोज़ यहाँ पे चॉप करूँगी और साथ में स्क्वाश बहुत ज़्यादा हो रही है बैकयार्ड में, तो मैं स्क्वाश को यूज़ कर लूँगी, एक छोटा-सा पोटैटो भी डाल दूँगी। और क्विनोआ की खिचड़ी है ना मेरी बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है, मुझे इनफैक्ट राइस से भी ज़्यादा पसंद है। क्विनोआ की खिचड़ी में है ना थोड़ा-सा ट्रिकी होता है और थोड़ा-सा ट्रिक से बनाओगे ना तो एकदम अच्छी लगेगी और हेल्दी तो डेफ़िनेटली हो जाएगी। तो राइस मैं बहुत ही कम यूज़ करूँगी, क्विनोआ यूज़ करूँगी और साथ में मूँग दाल। अभी इवनिंग का टाइम है ना तो इवनिंग के टाइम में हमारे यहाँ पे मूँग दाल की ही खिचड़ी बनाते हैं। हमारे घर में है ना मेरे पापा को शाम के टाइम में खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो मेरी मम्मी बहुत बार खिचड़ी बनाती थी, अभी भी बनाती है। कभी मैं फ़ोन करती हूँ ना तो बताती है कि खिचड़ी बनाई है आज फिर से। सब्ज़ी-रोटी तो होती है और किनुआ को है ना जब इसे सोख कर उससे पहले मैंने 3-4 बार एकदम हाथ से रब कर के पानी को निकाल के 3-4 बार तो मिनिमम करना है, तो इसका जो कड़वापन है ना वो पूरा निकल जाएगा। अभी जो सोख करके रखा है ना वो भी पानी में निकाल दूँगी। और ये सब कर रही थी ना तो बाहर से आवाज़ आना स्टार्ट हो गई, जैसे बहुत बड़ा स्टॉर्म आने वाला हो ना, इस तरह से बादल आ गए थे। तो पर बाहर निकली ना तो हल्की-हल्की सी बारिश स्टार्ट हो गई। मैं इतनी खुश हो गई ना क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, बहुत दिनों से अभी बारिश नहीं हुई। बीच में इतनी बारिश हुई, अभी नहीं हो रही, तो थोड़ी-सी बारिश हो जाए ना तो मेरे प्लांट्स थोड़े से हैप्पी हो जाएँगे। कितना भी पानी दो ना, पर नेचुरल जो पानी मिलता है ना बारिश का, उससे ये बहुत ही ज़्यादा एकदम हैप्पी हो जाएँगे। और इतनी ज़्यादा धूप है ना, एकदम सिकुड़ गए हैं ना, लीव्स देख सकते हैं ना आपको। तो ख़ैर इतनी ज़्यादा बारिश तो नहीं हुई, थोड़ी बहुत हुई और उसके बाद पूरा क्लाउडी बन के रह गया। मैं सोच रही थी जितनी हुई उतनी एक बार फिर से हो जाए ना तो अच्छा है, तो रात को दिखा रहा है थोड़ी-सी बारिश होगी। तो कढ़ी ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी, तो उसमें मैंने सॉल्ट और थोड़ा-सा गुड़ डाल लूँगी, एकदम गुजराती स्टाइल की सिंपल वाली कढ़ी। दही में मैंने ग्रीन चिली और बेसन डाला था और इसको मिक्सी में ही मिक्स कर लिया था। और ये भी एकदम सिंपल वाली सब्ज़ी मूँग की,
तो यहाँ पे मैंने बेसिक से किचन के हमारे मसाले होते हैं वही कर दिए हैं, लाइक क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर नहीं डाला है, थोड़ा-सा मैं निकाल दूँगी इसमें से और उसके बाद डालूँगी वीट के लिए। तो बस एकदम सिंपल सी सब्ज़ी बनेगी, थोड़ा-सा ही पानी डालूँगी और लो फ्लेम पे थोड़ी देर छोड़ दूँगी, एंड में 1 चम्मच दही डालूँगी इसमें मैं। तो यहाँ पे तड़का दूँगी खिचड़ी का। तो किनुआ की खिचड़ी में है ना गार्लिक का तड़का बहुत अच्छा लगता है। तो मस्टर्ड सीड्स डाले हैं, थोड़ी-सी अजवाइन, हींग डाली है और 1 ही ग्रीन चिली डाली है। अगेन इसमें ग्रीन चिली बहुत अच्छी लगती है पर स्पाइसीनेस लेवल थोड़ा-सा कम चाहिए। तो यहाँ पे मैंने टोमेटोज़ डाल दिए, साथ में स्क्वाश और 1 पोटैटो छोटा वाला और पीस डाले हैं। ये सब कॉम्बिनेशन किनुआ के साथ एकदम परफेक्ट जाता है। जो-जो मैंने वेजिटेबल्स डाली है ना वो, और यहाँ पे क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा-सा हल्दी पाउडर और इस स्टेज पे रेड चिली पाउडर आप डालना चाहो ना तो डाल सकते हैं, अच्छा लगेगा। थोड़ा-सा स्पाइस लेवल अच्छा करेंगे ना, अप करेंगे ना, स्पाइसी थोड़ी-सी बनाएँगे ना तो बहुत अच्छी लगती है। ये क्या होता है ना, किनुआ का जो फ्लेवर है उसको ओवरपावर कर जाएगी, तो किनुआ का जो फ्लेवर पसंद नहीं आएगा ना तो उन लोगों को पसंद आ जाएगी। और यहाँ पे मैंने हाफ कप किनुआ को सोक करके रखा था, पानी निकाल दिया है। हाफ कप मूँग दाल को अभी-अभी वॉश किया है मूँग दाल को मैंने, और 1/4 कप मैंने राइस डाला है बासमती वाला। और इसके साथ में मैंने 2 एंड 3/4 कप जितना पानी डाला है। थोड़ी-सी लूज़ वाली खिचड़ी बनाऊँगी क्योंकि इवनिंग टाइम है ना, तो सुबह के टाइम में थोड़ा-सा कम पानी चल जाता है, तो इवनिंग टाइम में थोड़ी-सी लूज़ वाली खिचड़ी अच्छी लगती है। 3 व्हिसल लगाऊँगी और इसको कढ़ी के साथ एकदम परफेक्ट बनी थी। मुझे है ना मूँग बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, तो मैंने कड़क वाली रोटी मेरे लिए बना ली है। और ये अनियन है ना, वो मेरे बैकयार्ड के, मेरे होम ग्रोन है और इतने टेस्टी लगे ना। यहाँ पे अनियन है ना बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगते। मुझे कच्चा अनियन बिल्कुल पसंद नहीं यहाँ पे। पर ये है ना जो इंडिया में लगते हैं ना अनियन, टेस्ट वाइज़ बिल्कुल वैसा लग रहा था। तो मैं सोच रही हूँ अभी इस बार अनियन ज़्यादा बनाना पड़ेगा ताकि कच्चा वाले खा सकें। और ब्रेड भी ठंडी हो गई थी तो मैंने कट कर ली। बहुत ही अच्छी और स्पॉन्जी बनी थी और फ्लेवरफुल लग रही थी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना। तो इस तरह से ब्रेड बनाओ ना थोड़ा-सा फ्लेवर डाल के, तो साथ में कुछ ना हो ना तभी भी अच्छा लग जाएगा। सिर्फ़ टोमेटो और क्यूकम्बर के पीसेस बीच में रख दो और टोस्ट करके खा लो ना तभी भी अच्छी लगेगी। तो मैं क्या करूँगी, इसके सब पीसेस करके जिस तरह से स्टोर से लाते हैं ना उसी तरह से पीसेस करके छोड़ दूँगी, ताकि बच्चे लोगों को भी खाना हो ना तो फटाफट से वो ये ले सके इसमें से। और मेरे पास है ना कोई कंटेनर नहीं है ब्रेड को स्टोर करने का, तो मैं सोच रही हूँ कहीं स्टोर में दिख जाए तो ले लूँगी, अदरवाइज़ अमेज़न पर से एक ऑर्डर कर लूँगी। अभी तो मैं इसमें ही छोड़ दूँगी और एल्यूमीनियम फॉइल से कवर कर दूँगी। ये जो माउंटेन दिख रहे हैं ना वो ब्लू रिज माउंटेन है, यहाँ से स्टार्ट होते हैं। आज हम लोग आए हैं नॉर्दर्न साइड में, मोर जहाँ से हम रहते हैं ना उससे भी मोर नॉर्दर्न जॉर्जिया के साइड में आए हैं, डॉसनविल। यहाँ पे फैक्ट्री आउटलेट का एक मॉल है तो उसमें बहुत अच्छे से शूज़ और ये सब चीज़ें मिल जाते हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं ना माउंटेन, उसे ब्लू रिज कहते हैं, ब्लू कलर के ही दिख रहे थे, इसीलिए बोलते होंगे शायद। मुझे इतना ज़्यादा यहाँ का नहीं समझ में आता है क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई-लिखाई तो की नहीं है, पर बच्चे लोग बोलते रहते हैं यहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है। और आज एकदम रेगुलर डे था तो अभी इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना इस एरिया में। मैंने सोचा था आज तो एकदम खाली-खाली, एम्प्टी-एम्प्टी होगा, पर नहीं, यहाँ पे लोगों का आना-जाना होता ही है। आज कोई स्पेशल वीकेंड नहीं था, लाइक कभी होता है ना 4th ऑफ जुलाई लास्ट टाइम गए तभी हो सकते हैं लोग बहुत सारे। कोई स्पेशल ऑफ़र भी नहीं था, फिर भी अच्छी खासी भीड़ थी यहाँ पे। और यहाँ पे सब ब्रांडेड जो चीज़ें चाहिए ना वो सब चीज़ों के स्टोर्स मिल जाते हैं। और फैक्ट्री आउटलेट है ना, तो कहीं-कहीं चीज़ों में मैंने नोटिस किया है कि सेम ब्रांड का आप स्टोर से लो ना तो इतना अच्छा नहीं होता जितना यहाँ पे मिल जाता है। वैसे धूप बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी यहाँ पे। और थैंक्सगिविंग के टाइम आता है ना तो यहाँ पे अच्छी खासी सेल होती है, तो यहाँ पे इतने सारे लोग होते हैं ना। आज तक हम इतने साल से आ रहे हैं यहाँ पे, एक भी बार पार्किंग हमें ये एरिया में नहीं मिला थैंक्सगिविंग के टाइम में। अभी तो हम लोगों ने थैंक्सगिविंग पे आना ही छोड़ दिया, जब से कोविड आया ना तब से बिल्कुल छोड़ ही दिया था। अच्छा हुआ उस टाइम से आना बंद हो गया, अदरवाइज़ हम लोग अपने आप को रोक ही नहीं सकते थे। चलो फ्रेंड्स लोगों के साथ चले जाते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी फूड ट्रक्स और ये सब चीज़ें भी होती है, और ब्रांडेड सब शूज़ और कपड़े सब चीज़ों के ऑलमोस्ट अच्छी खासी चीज़ों के जो चाहिए ना वो ब्रांडेड मिल जाती है। और लो रेंज में भी सब कुछ मिल जाता है, जो चाहिए वो सब मिल जाता है। बस इसका यहाँ पे एक प्रॉब्लम यही है कि ये ओपन वाला आउटलेट है ना,
आउटलेट है तो ओपन है ना, तो वेदर ख़राब जो ठंडा हो ना तो बहुत ठंडी लगती है, जब नवंबर में आओ ना तो बहुत ठंडी लगती है, और गर्मी में आओ तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और देसी फूड का भी यहाँ पे ट्रक ऑलवेज़ होता है ये वाला। 햇살이 너무 좋았어 그냥 모두 좋았어 널 만나서 모든 게 다 잠에서 깨어나서 휴대폰을 먼저 보게 돼 참 많이 변했다는가 세상에서 तो अच्छी खासी भीड़ थी, हम लोगों ने देखा, और हमारे ये फेवरेट नाइकी में पहले शूज़ लेंगे। हमारा यहाँ पे आए ना तो सबसे पहले हम यहाँ पे ही आते हैं नाइकी में शूज़ लेके, Yes, Daddy. और उसके बाद ही बाकी के स्टोर में जाएँगे। तो अभी बच्चे लोगों की स्कूल स्टार्ट होने वाली है ना, तो शूज़ तो छोटे हो ही जाते हैं बच्चे जब ग्रोइंग अप होते हैं ना तो। साइज चेक करिए। Okay, which one he likes most? Okay. Okay, check. ओके लेट्स चेक साइज फर्स्ट। ये जो पास हाँ Yeah. You just have to untie it. Wait a second. Wait a second. That's too tiny. I'm here. और अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतना ज़्यादा ट्रबल था ना, और हम लोगों ने 1 आवर तो वहाँ पे निकाल ही दिया, तो खड़े-खड़े थक गए थे। तो सोचा बाहर आके बैठते हैं यहाँ पे बेंचेस पे। वैसे तो शेड था, ट्री बड़ा-सा था, पर इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना, तो हमसे रुका नहीं गया, और वीर और मैं भी फिर से अंदर चले गए एसी में। हस्बैंड और वेदांत चेकआउट करने की लाइन में खड़े थे, तो हम लोगों ने सोचा हम बाहर बैठ लेते हैं। वैसे हम लोगों ने बाहर बैठे और फ़ोटो सेशन भी किया और थोड़ी-सी बातें भी की, और यहाँ पे निकल के हम जाएँगे कपड़े और ये सब चीज़ें लेनी है। कुछ वेदांत को कुछ लेना है, हस्बैंड का और मेरा आज कुछ भी नहीं लेने वाले हम लोग आज। हम लोग सोच के आए थे आज हमारा कुछ नहीं है, सिर्फ़ बच्चों का लेना है। और वीर यहाँ पे मुझे पूछ रहा था ये चॉकलेट लूँ, तो मैंने मना कर दिया, तो फिर देखा ही नहीं उसने मेरी तरफ। वो मुझे कन्विंस कर रहा था, फिर चॉकलेट और ये सब चीज़ें एक लो ना तो फिर दूसरी लेने की मन कर जाए, तो फिर मैंने बोला कि नहीं, ह वैसे भी कार में पड़ा है स्नैक्स और ये सब चीज़ें मैं लेके ही जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ इस तरह से। और यहाँ पे देसी फूड भी लोग ले रहे थे, तो ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो हम लोगों ने कुछ हल्का-फुल्का सा खा भी लिया, और 4 आवर्स शॉपिंग की यहाँ पे, और जाते टाइम डिनर का भी बाहर से ही लेके जाने वाले, थक गए हैं पूरे। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।